Yes, hello dear all. Welcome again. So how are you? I hope you all are fine. So dear स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग रैपिड फायर टॉप 100 क्वेश्चंस ऑन रिलेशन एंड फंक्शंस की लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इसके जस्ट पहले लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कराया जिसमें 25 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। रिलेशंस का ऑलमोस्ट था, फंक्शंस का भी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे, बट यहाँ पे जो है वो सीरीज तो रिलेशन एंड फंक्शंस बोथ कंबाइन है, तो रिलेशन का भी कुछ था और फंक्शंस का भी कुछ क्वेश्चंस था। आज हम लोग 25 से आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। बट हाँ, ये जो लेक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फर्स्ट वाले जो लेक्चर थे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जैसे आप बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस कर रहे हो और इजी वे में क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाते हो। जो इजी बेस्ड ऑन ओनली थ्योरी होता है वो क्वेश्चंस को आप स्किप कर देते हो या गलत कर देते हो, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में किया था। आज हम लोग लेक्चर 2 देखेंगे और 26 नंबर की क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। A having elements XYZ, set A having element XYZ, set B having elements ABCD, then which of the following is not a relation from A to B? कौन रिलेशन नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि रिलेशन कैसे बनता है। एक आपके पास एक सेट A है और आपके पास एक सेट B है। सेट A के एलिमेंट्स हैं XYZ और सेट B के एलिमेंट्स हैं ABCD। जब आप रिलेशन बनाओगे तो देखो यहाँ पे एक्स ए एंड एक्स सी, यानी कि एक्स ए और एक्स सी इस तरह से बना, तो ये रिलेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, तो ये तो आप बोलोगे सर ये आपका जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, रिलेशन हो गया। सेकेंड है वाई सी एंड वाई डी, मतलब कि वाई का रिलेशन सी से है यानी कि ये वाई सी बना, ठीक है, और वाई का रिलेशन डी से है यानी कि ये वाई डी बना, तो बोलोगे सर ये भी रिलेशन है। लेकिन यही केस देखो, ये लेस देन का केस है ना, अगर मैं बोलता कि क्या ये फंक्शन है तो ये दोनों का दोनों फंक्शन नहीं होता, क्योंकि लेस देन एक ही सन के दो मदर नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया था ना फंक्शंस में, तो वो भी कंडीशन अप्लाई करना है कि अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं तो आप बोल सकते थे कि सर ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट्स का इमेज, एक ही एलिमेंट्स का दो दो इमेज नहीं बन सकता, वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज बनेगा, वो भी यूनिक इमेज। तो यहाँ पे y का c से और y का d से, तो ये भी आपका फंक्शंस नहीं होगा, रिलेशन होगा दोनों का। अब देखो जेड ए एंड जेड डी है, तो जेड ए यानी कि ये हो गया जेड ए और जेड डी है, ये भी लेस देन का कंडीशन है, तो ये भी आपका फंक्शंस तो नहीं होने वाला है लेकिन रिलेशन होगा। अब ये है जेड बी, यानी कि जेड बी अगर देखे, मैं थोड़ा सा इंक ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इंक को चेंज कर लूं तो देखो जेड ए हो गया, ठीक है, वाई बी हो गया, ठीक है, और ए डी कैसे हो सकता है यार? ए और डी खुद का एक ही सेट से रिलेशन कैसे बनेगा? ये आपका रिलेशन नहीं होगा। सो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये रिलेशन नहीं बनेगा। एक ही इसका इसका एक्स का वाई से रिलेशन कैसे हो सकता है? रिलेशन होने के लिए एक और दूसरे को आना पड़ेगा एक साथ, एक ही से कैसे रिलेशन बन जाएगा? नहीं ना। तो एक ही एलिमेंट्स एक दूसरे का रिलेशनशिप नहीं हो सकता। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे let R be the relation on Z defined by RAB such that AB belongs to Z। इंटीजर है, A माइनस बी इज एन इंटीजर। A भी है आपका इंटीजर और B भी है आपका इंटीजर, तो A माइनस बी क्या होगा? इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर 100%, तो ये भी तो Z ही होगा ना। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन की अगर बात करें तो ऑल इंटीजर होगा। ये 2 3 4 5 क्या लिख रहे हो? इसमें ऑल इंटीजर लिखना चाहिए था, ये तो होगा ही नहीं, इंटीजर होगा इसका आंसर। रेंज, हाँ रेंज जेड होगा ऑब्वियसली, बोथ हैंड भी नहीं होगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं 28 पे। इफ ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 2 3 4 5, बी सेट्स हैविंग एलिमेंट 3 6 7 10, आर इज अ रिलेशन डिफाइंड बाय आर ए बी, A is relatively prime to B, where A belongs to A and B belongs to B. Then domain of R। भाई डोमेन जो होता है वो सेट A होता है। अगर हम लोग एक ही झटके में देखें तो डोमेन ऑफ
आर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो उसका जो सेट ए होगा वही सारे एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे। तो क्या है 2 3 4 5, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी आंसर डी हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं डोमेन, डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 है, क्या क्या हम लोग रख सकते हैं यार, बताओ तो। एक्स का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 0 रख सकते हैं, प्लस माइनस 4 रख सकते हैं। वाई का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 4 रख सकते हैं और प्लस माइनस 0 रख सकते हैं। तभी तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 के स्क्वायर 16। और कुछ होगा क्या, और कोई स्क्वायर में होगा, सोच के देखो, कभी नहीं होगा, बस यही एलिमेंट्स होंगे। तो डोमेन में आप क्या रख सकते हो, या तो प्लस 0 रख सकते हो, या तो माइनस 0 रख सकते हो, या तो प्लस 4 रख सकते हो, या तो माइनस 4 रख सकते हो। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर देखें तो माइनस 0 नहीं होगा, 0 इंडिकेट करता है प्लस एंड माइनस बोथ। तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा सेट ए का एलिमेंट्स, यानी कि ये डोमेन का एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, सो डोमेन इज 0 माइनस 4 4, सो 3। क्लियर है। चलिए 30। A relation R is defined in the set Z of integer as follow xy belongs to R if and only if x square plus y square equals to 9 which of the following is false। ये बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है। अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं एक्स लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, या यहां से वाई स्क्वायर देखो ना, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना y की वैल्यू। बताओ, अगर मैं x को 0 रखूं, x को 0 रखूंगा तो y कितना आएगा 3, प्लस माइनस 3 बहुत होगा ना। अगर मैं x को 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 माइनस 1 8, यानी कि 2 रूट 2, वो भी प्लस माइनस में। अगर मैं x को 2 रखूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट 5, यानी कि प्लस माइनस रूट 5। देखते जाओ, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूं तो 0 आ जाएगा y। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखूं तो निगेटिव रूट आ जाएगा, इरेशनल नंबर, मतलब कि आप सिंपल बोल सकते हो इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। अब इधर आगे नहीं बढ़ना है, ये अनडिफाइंड है यहाँ पे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा एक बात, प्लस माइनस 3 देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रखा है कि इंटीजर होना चाहिए। चलो ये तो सही है कि इंटीजर वाला पोर्शन ये हो जाएगा, ये करेक्ट है। क्या ये प्लस माइनस 2 रूट 2 इंटीजर है ना, ये इंटीजर नहीं है। क्या ये प्लस माइनस रूट 5 इंटीजर है ना, ये भी नहीं होगा। क्या ये इंटीजर है, हाँ ये हो जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ 2 डेटा मिले, क्या क्या, 0 के साथ 3 होगा, 0 के साथ माइनस 3 होगा, और 3 के साथ 0 होगा, और माइनस 3 के साथ 0 होगा। बस यही होंगे एलिमेंट्स आर हैव 0 3 0 माइनस 3 3 0 एंड माइनस 3 0। ये डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन की अगर बात करें तो 0 3 एंड माइनस 3, हाँ ये भी सही है। रेंज की बात करें तो माइनस 3 0 एंड 3, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखा आपने इस क्वेश्चन को कैसे, मैंने बताया था ना, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे, सो डरना नहीं है, आराम आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे। जब समझ ना आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी समझ ना आए तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं उसका भी सॉल्यूशन निकालूंगा। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन आर relation R given by R equals to xy such that y equals to x plus 6 by x।
आर जो है वो x प्लस सिक्स बाई एक्स है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन सिक्स। अगर मैं लेस देन सिक्स है तो नेचुरल नंबर है ना, एक्स को वन ले सकता हूँ, एक्स को टू ले सकता हूँ, एक्स को थ्री ले सकता हूँ, एक्स को फोर ले सकता हूँ और एक्स को फाइव ले सकता हूँ, बस इतना है। और अगर एक्स वन है तो वाई कितना होगा बताओ आप, वन प्लस सिक्स बाई वन यानी कि सेवन। अगर एक्स टू होगा तो सिक्स बाई टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, ठीक है। अगर थ्री होगा तो थ्री प्लस सिक्स बाई थ्री टू यानी कि फाइव। अगर फोर होगा तो फोर प्लस सिक्स बाई फोर, फोर प्लस सिक्स बाई फोर। वाई क्या इंटीजर होगा, सॉरी वाई क्या नेचुरल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, तो ये तो लेना ही नहीं है। अगर फाइव रखें तो फाइव प्लस वन बाई फाइव, यहाँ भी वाई देख रहे हैं तो नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, सो ये भी नहीं होगा। ये दो डेटा आपके पास नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपके पास ये डेटा हो गए, मतलब कि वन का रिलेशन देखो ना, वन टू एंड थ्री, सेट ए के एलिमेंट्स हो गए वन टू थ्री। एक्स अगर रखोगे तो वन टू थ्री और वाई कितना हो जाएगा, फाइव एंड सेवन, यही होगा ना, वाई हो जाएगा। पूछ क्या रहा था, डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन वन टू थ्री और रेंज फाइव सेवन, ये रहा। क्लियर है। ये कभी नहीं रखना था क्योंकि नेचुरल नंबर ही रहना था, यहाँ पे पॉइंट में आ जाता, जैसे ही फोर रखते ना तो फोर प्लस सिक्स बाई फोर, ये कितना हो जाता, 22/4 यानी कि 5.5 आता। क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं ना, तो इसलिए ये दोनों वैल्यू को हम लोग डिलीट किए, नहीं लिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आ जाओ, खुल जाओ पर्दा। बहुत अच्छा था ये स्लाइड, एग्जैक्टली मुझे काफी पसंद आया। देखो आप एक बार आप भी देखो, इंटरेस्टिंग स्लाइड है ना, इंटरेस्टिंग स्लाइड है ना, देखो एग्जैक्टली बहुत औसम लगा ये स्लाइड। एक नेक्स्ट लेक्चर में यही स्लाइड लाऊंगा सारा, ठीक है। 32, let a equals to 1 to 3, the total number of distinct relation that can be defined over a, it's too simple यार। इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टू टू द पावर, जैसे a में है ना, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर a, तो भाई a के पास थ्री एलिमेंट्स हैं एन ए, रिलेशन कैसे डिफाइन करोगे, जब ए क्रॉस ए निकालोगे तभी तो रिलेशन बनेगा। तो एन ए थ्री है और एन ए एक और थ्री है, जब आप एन ए क्रॉस ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन एलिमेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर बात करें तो टू टू द पावर नाइन, दिस इज ए। सही था ना, एक बार और, एक बार और मेरे तरफ से स्लाइड को देखो, ओहो हो क्या बात है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, the relation R defined on the set A equals to this, R equals to xy such that mod of x minus y square less than 16 is given by, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मॉड है यहाँ पे, तो मॉड है तो कैसे करेंगे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16 है, कैसे करेंगे इसमें यार। चलो ये काम करते हैं, ए है ना, और ए में एक्स जो है वो तो सेट ए का एलिमेंट होगा, तो अगर मैं एक्स इक्वल्स टू वन रख दूं तो एक्स इक्वल्स टू वन रखने पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आराम से करते हैं, मॉड वन माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16, ठीक है, यही लिखेंगे ना। यानी कि आप यहां से क्या कर सकते हो, वन माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16 हो जाएगा, तो एक काम और कर सकते हैं, वाई स्क्वायर जो है निगेटिव है, अगर हम लोग मॉड में है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये दो वैल्यू देगा आपको, मॉडुलस में मैंने बताया था, एक वन माइनस वाई स्क्वायर देगा और दूसरा माइनस ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर देगा, और जब इसे ब्रेक करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन, तो सेकेंड वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी वाई स्क्वायर लेस देन 17, वाई स्क्वायर लेस देन क्या हो गया 17 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ यार, वाई का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, जरा सोचिए, वाई का क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, जीरो से करें, जीरो से करें, ना ना जीरो से मत करो, जीरो से मत करो, वन से ही करो, वन टू थ्री और फोर, बस इतना ही ले सकते हो, फाइव लोगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि जब आप एक्स वन लिए तो वाई का वैल्यू वन टू थ्री फोर ले सकते हो, ठीक है। यही सीरीज को आगे देखते हैं, अगर आप एक्स टू लोगे तो
x2 लोगे तो फिर से वही हो जाएगा ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेस देन 16, यानी वाई स्क्वायर लेस देन 20। तो y का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो आप, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे और 4 लोगे, बस। और भी कुछ ले सकते हो। चलिए, अच्छा चल रहा है सीरीज। x इक्वल्स टू जब 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन वंस अगेन 16, तो वाई स्क्वायर लेस देन 25। फिर से y की आप क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, लेस देन है तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4, 5 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 25 से कम चाहिए था। चलिए आगे करते चलते हैं, कुछ तो मिलेगा। x इक्वल्स टू 4 लेने पे 4 का स्क्वायर 16, तो वाई स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, लेस देन 16, सो वाई स्क्वायर लेस देन 32। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या लिया जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ये नहीं होगा। और ले लें, 5 तक है, ले ही लो यार। x 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 25। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी ये, लेस देन 16, बिल्कुल अच्छे से ब्रेक करके समझाया। ये कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या क्या रह सकता है, 1 2 3 4 5 6, बस। अब नहीं लिया जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या, मॉड को हम लोग हटा दिए हैं ना, अगर मॉड को नहीं हटाते तो क्या होता है। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, रिलेशनशिप बन क्या क्या रहा है यार, तो बहुत ज्यादा रिलेशन बन जाएगा। जैसे रिलेशन देखो, 1 का अगर देखे तो 1 1 बनेगा, यहाँ से 1 2 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा और 1 4 बन जाएगा। 2 वाले केस में देखे तो 2 1 बन जाएगा, 2 2 बन जाएगा, 2 3 बन जाएगा और 2 4 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, मतलब बहुत सारे होंगे। तो आई थिंक इसके आंसर डी हो जाएगी। देख लेता हूँ मैं इसके आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे पास इन सब की आंसर सिर्फ है जो कि ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि इसकी अगर सॉल्यूशंस निकाले तो ये होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे। बट गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी वो। द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल्स टू एक्स such that mod x less than 3 and x belongs to integer by r equals to xy such that y equals to mod x is। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी। mod x लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, लेस देन 3 मतलब कि -3 और 3 वैल्यू दोनों होते हैं, लेस देन। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे -1 लेंगे, यानी कि इसका इधर बढ़ो तो 3 से स्मॉल होगा और 3 से इधर बढ़ो तभी जाकर 3 से, यानी कि जो वैल्यू होगा ना वो -3 से बड़ा और 3 से स्मॉल होगा, इसका मतलब हो गया। तो -3 से बड़ा यानी कि -2 -1 0 1 2, ओनली दीज एलिमेंट्स ए में हो गए। अब y इक्वल्स टू मॉड x का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा रिलेशन बनाना है। देखो यहाँ पे r एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि y इक्वल्स टू मॉड x है, y इक्वल्स टू मॉड x। मतलब ये अगर रिलेशंस में अगर कितना कह सकते हैं हम लोग, -2 आ रहा है, -2 तो इसको हम लोग मॉड में -2 ही लिखें। जैसे देखो ना, इससे अगर रिलेशन बनाए तो क्या क्या होगा बताओ, y और x दोनों बराबर होने चाहिए। x क्रॉस x निकालो आप, जो कि y और x बराबर होने चाहिए। तो एक हो सकता है -2 क्योंकि देखो यहाँ पे मॉड y जो है वो y जो है वो मॉड x का बराबर है ना, मॉड -2 ही होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसमें तो देखो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मॉड लें तो क्या 2 होगा, नहीं ना। यहाँ देखें तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमें सारे वैल्यूज को लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव लिया गया है तो निगेटिव वाले भी लिए जाएंगे। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंप्लीट। ये चीज देखना था, जब मॉड एक्स लेस देन 3 था तो -3 से 3 की जर्नी गई थी, क्लियर है, -3 से 3 और -3 से बड़ा यानी कि -2 -1 0 1 एंड 2।
इन्हीं सब के बीच में रिलेशनशिप, और एक ऐसा रिलेशन बनाना था जो कि y है वो मॉड ऑफ x के बराबर हो। तो यही सारे रिलेशन तो बहुत सारा बनेगा, रिलेशंस तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन उनमें यही होंगे जो कि मॉड ऑफ x y के इक्वल होगा। चलिए, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 1 5 9 11 15 एंड 16, एंड एक f आपने फंक्शन बनाया और वो फंक्शन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। देन ये क्या है, एक चीज ऐसे देखो आप, a है और b है, 1 2 3 एंड 4 है, 1 5 9 11 15 और 16 है। 1 का 5 से है, 1 का 5 से है, 2 का 9 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, 2 का 11 के साथ है। ये फंक्शन तो होगा ही नहीं यार। बोलोगे सर क्यों बोल सकते हो आपके फंक्शन नहीं होगा? इस 2 को देखो, 2 का जो है वो 9 के साथ भी पेयर है, इमेज बन रहा है, और 11 के साथ भी इमेज बन रहा है, और ये लेस देन आ गया। तो जैसे ही लेस देन आपको दिख जाए तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो फंक्शंस होगा ही नहीं। तो बनेगा क्या, ये रिलेशन जरूर हो सकता है कि एक रिलेशन है, रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर एक सन है तो इसके एक ही यूनिक मदर होंगे, ऐसा नहीं कि इस सन के दो दो। हाँ, अगर आपके पास 2 सन्स हैं, अगर आपके पास 2 सन्स हैं तो उसके एक मदर हो सकते हैं, उसके एक मदर हो सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन लेस देन का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या, रिलेशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। अब मजा आएगा, इसका डायग्राम बना लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ए बी है, मतलब ए यहां रखो बी यहां रखो, इसको मिला दो। बी ई है तो बी के साथ ई को मिला दो। सी ई है, सी के साथ ई को मिला दो। और बी एक्स है तो बी के साथ एक्स को मिला दो। मतलब कि ऐसे देखा आपने, यहाँ पे लेस देन आ गया, बी का ई से भी रिलेशन है और बी का एक्स से भी रिलेशन है, तो ये तो फंक्शन होगा नहीं। बातें समझ में आई? इस पे आते हैं। अब बार बार हम लोग डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, अब थोड़ा सा माइंड लगाना है। कैसे माइंड लगेगा कि ए का 2 इमेज हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो ए का बी है, बी का ई है, सी का ई है। देखो यहाँ पे बी का ई हो गया और बी का एक्स हो गया। मतलब इस चीज को देखें तो बी ई के पास भी इमेज बना रहा है और बी एक्स के पास भी, और ये लेस देना गया तो नहीं होगा। अब ऐसे करेंगे, बार बार हम लोग इमेज नहीं बना सकते, डाउट बार बार नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ए का डी भी है और ए का एम भी है, मतलब ए का इमेज डी पे भी बन सकता है और एम पे भी है, और ये लेस देने का कंडीशन हो गया, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं, ए डी बी ई सी डी एंड ई एक्स, मतलब रिपीटेड में यही दिख, ए है बी है सी है और ये नहीं, कोई भी रिपीट नहीं है। हाँ, ए का डी के साथ है और सी का डी के साथ है, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है। यहाँ देखो, बी का एम से भी है और बी का वाई से भी है, यानी कि बी का रिलेशन एम पे भी बन रहा है और बी का रिलेशन वाई पे भी बन रहा है, ये तो लेस देन का कंडीशन है, ये तो फंक्शन बनेगा ही नहीं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बार बार हम लोग वेन डायग्राम तो नहीं ना बना सकते हैं, उसमें हम लोग को एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट देखना पड़ेगा कि फर्स्ट एलिमेंट का अगर एक इमेज यहाँ पे बन रहा है और दूसरा इमेज किसी और के साथ बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, अगर एक ये बॉडी है, इमेज है, प्री इमेज, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, दूसरा एक और इमेज है जिसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये ग्रेटर देन का कंडीशन आ गया, आया कि नहीं आया? ये ग्रेटर देन दिख रहा है, मतलब ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेस देन रहा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रेटर देन हुआ तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एक एलिमेंट्स का अगर दो दो जगह पे इमेज बन रहा है तो नहीं होगा, दो एलिमेंट्स का अगर एक जगह पे इमेज बन रहा है तो वो फंक्शन होगा। क्लियर है? चलिए आगे। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। कुछ याद करो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एफ एक्स को हम लोग वाई लिखते हैं, यानी कि वाई इक्वल्स टू एक्स, और इसका ग्राफ कैसे बना था वाई इक्वल्स टू एक्स का? बिल्कुल ऐसे,
ये किसका ग्राफ था? आइडेंटिटी फंक्शन। जब मैंने टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ा रहा था तो ये आपको बताया था। ठीक है, चलिए। F is a relation from R to R, real number to real number is defined by fx equals to 5। ये भी बहुत अच्छी है। fx equals to 5, देखो ना 5, fx equals to यानी कि y equals to 5। ऐसे fx को, fx is nothing but y equals to 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कट किया, और y equals to 5 का ग्राफ जो होगा वो ऐसे होगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं fx equals to 5 और y equals to 5, यही लिखेंगे ना, ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना। कर्व इज अ लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ कर्व इज अ लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है, ये एक सॉरी वाई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है, वाई का पैरेलल है नहीं। पैराबोला का कंडीशन होगा नहीं, पॉइंट बनेगा ही नहीं, जब भी बनेगा तो लाइन बनेगा क्योंकि कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल है ये। किसका एग्जांपल है? कांस्टेंट। चलिए 39 फटाफट। वंस अगेन इफ रिलेशन है आर टू आर, जी एक और फंक्शन है जो कि ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन एफ and g is also a function from g, real number to real number is defined by fx equals to this and this। तो f by gx, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कुछ बताया था f by gx क्या होता है? fx अपॉन gx बताया था ना। तो fx कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और gx कितना है? x माइनस 3 से ब्रेक करो, क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और इसे x माइनस 3 लिखेंगे ना, ये दोनों देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या? x माइनस 2। अब फंक्शन का गेम स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चों से अनुरोध है कि थोड़े से फंक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में रखें, उसके बाद हीट करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस की तरफ टच करने वाले हैं। तो जब 50 क्वेश्चंस ऐसा है तो आगे का 50 क्वेश्चंस कैसा होगा वो आप सोच सकते हो। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं ये अभी के लिए देख लें, मैं 2-3 वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें सिर्फ डोमेन एंड रेंज निकालना होगा। उसमें आपका मॉड्यूलस फंक्शंस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होगा, सारे लॉग वाले लॉगरिथम फंक्शंस होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे, उन सारे फंक्शन से रिलेटेड डोमेन एंड रेंज कैसे निकालते हैं उसकी एक ऑसम वीडियो होंगी। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे कमेंट जरूर करना। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है ये ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा ना, इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। पहला बात तो ये दिखा कि x ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, और ये इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स 2x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, सो 2x नॉट इक्वल्स टू 1 और x नॉट इक्वल्स टू 1/2, 1/2 होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये पता चल गया। अगर ऊपर वाले कंडीशंस का देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, जस्ट माइनस से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। ग्राफ बनाओ ना थोड़ा, 1 से स्मॉल, एक्स लेस देन, यहां से क्या लिख सकते हैं? एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी 1 अगर यहाँ होगा तो इससे लेस देन होगा इधर का सारा वैल्यू। अब बोल भी रहे हैं यहाँ पे कि x जो है 1/2 यहीं पे कहीं पे होगा, इससे बड़ा होगा, और 1/2 होगा भी नहीं। तो इस तरह से इधर का सारा वैल्यू जो हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ 1/2 से 1 तक के बीच का, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 से 1 के बीच का, यानी कि 1/2 को हम लोग इंक्लूड 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 1 को इंक्लूड, हाँ इक्वालिटी का सिंबल है तो 1 को इंक्लूड किया जा सकता है, मतलब ये तो इंक्लूडेड होगा और ये नॉट इंक्लूडेड। सो ये 1/2 नहीं लेंगे ना, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि x नॉट इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे बोल रहा है 1/2 से बड़ा, और यहाँ पे बोल रहा है 1 से छोटा, तो 1/2 से 1 के बीच में यही तो ग्राफ आया, इसको जो डोमेन होंगे वो ये होगा। क्लियर है? चलिए उड़ो। एफ एक्स इक्वल्स टू ये है, रियल वैल्यूड फंक्शंस इन द डोमेन निकालना है। यहाँ पे फिर से ही जो x माइनस 2 है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू 2 होगा। सबसे पहले तो 2 होगा ही नहीं। क्लियर है? और ये जो x माइनस 2 है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए।
ठीक है, चलो अपर पार्ट में आते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये होना चाहिए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो यहां से अगर ग्राफ देखें तो -1 है और -1 है और +3 है, ये है ना, ये है ना, या कुछ और है। 2 भी आया ना तो 2 भी बीच में लिख दो कहीं पे, ये हो जाएगा प्लस बाई वेबी कर्व मेथड, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का कंडीशन है, तो कहाँ से कहाँ लेंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली वैल्यू लेना है ना, ये वाली वैल्यू, और इधर का सारा वैल्यू ले सकते हो आप। 3 को आप ले सकते हो क्या, हाँ 3 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो 3 को इंक्लूड आप कर सकते हैं, 3 से लेकर इन्फिनाइट तक यूनियन। -1 को हम लोग ले सकते हैं क्या, -1 को इंक्लूड करेंगे क्या, -1 को, हाँ -1 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो -1 से 2 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नहीं, x नॉट इक्वल्स टू 2। तो नॉट इंक्लूडेड मतलब ये फिगर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल इस तरह से फिगर हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से फिगर होगा। तो 2 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये आपकी डोमेन हो गई। यानी कहाँ पे दिख रहा है, ये C। बात समझ में आया। नीचे वाले पोर्शन से पता चला कि 2 से बड़ा चाहिए मुझे और 2 नहीं चाहिए, ठीक है, 2 से बड़ा चाहिए, 2 नहीं चाहिए। इससे पता चला कि -1 और -3 के बीच में, यहाँ पे देखे तो ये प्लस माइनस और प्लस, प्लस वाले वैल्यू सिर्फ ये वाले जोन का वैल्यू और इधर का वैल्यू लेना चाहिए। तो -1 और 2 तो लेना नहीं है, -1 को ले सकते हैं। तो -1 इंक्लूडेड, 2 नॉट इंक्लूडेड एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है, चलिए। इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। अभी जितना बताया जा रहा है उतना समझो आप, बाकी मैं सारे बता दूंगा। द डोमेन इन द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 2x प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी अगर मैं इसको ब्रेक करने पे क्या आएगा बताओ तो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। इसे ब्रेक करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 8 है ना तो 4 और 2 में जाएगा, यानी कि -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, यही होगा ना। चलो देख लेते हैं, कुछ तो मिलेगा मुझे। -2 है तो +2 होगा, -3 है तो +3 होगा, +2 है तो -2 होगा एक वैल्यू, -4 है तो +4 होगा। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। वैल्यू क्या होगा, वैल्यू आप किस वाला वैल्यू को ले सकते हो बताओ, किस वाले वैल्यू को लिया जाएगा यहाँ पे, कोई आइडिया है। डोमेन ऑफ द फंक्शन किसे लेंगे, जरा ये सोचने की बातें हैं। ये है और ये है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। लेकिन ये माइनस साइन है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। जैसे ये तो सही था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे हमने जब फैक्टराइज किया तो ये तो निगेटिव में आ रहा है रूट्स, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो लेस देन वाले सारे वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी कि -2 to 2 ले सकते हैं हम लोग, इक्वालिटी का सिंबल है तो इंक्लूडेड होगा, और 3 to 4, दैट मीन्स सी। ये सोचना था, क्लियर है। आप ऐसे भी देख सकते थे कि -2 2 3 4 आया तो -2 2 3 4, यही एक ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए 43, देर आर 3 रिलेशंस R1 R2 एंड R3 सच दैट दिस R1 एंड R2 आर फंक्शन। चेक करो तो 2 का 1 से है और 3 का 1 से है, मतलब 2 और 3, 2 और 3 का 1 से है, हाँ ये तो ग्रेटर देन होगा, और 4 का 2 से, ये होगा, ये ट्रू है, फंक्शन है। 2 2 2 4, 2 का 2 से, 2 का 4 से, लेस देन आ गया, ये कभी नहीं होगा। एक ही प्री इमेज का दो दो इमेज कैसे बनेगा, 2 का 2 से भी और 2 का 4 से भी, लेस देन आ गया, नहीं बनेगा। 1 2 है, 2 3 है,
3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, 6 7, ये हो सकता है R1 R3 बोथ, R1 एंड R3, ये C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कैसे फंक्शंस को चेकआउट करते हैं वो तो हमने देख लिया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस लाई इन द इंटरवल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे ब्रेक करें तो, और 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसे अगर ब्रेक करूं तो 3 एंड 2 में ब्रेक होगा, 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही है ना। अब एक चीज देखो, क्या क्या हुआ, -1 है तो +1 होगा, -2 है तो +2 होगा, -2 है तो +2 ही होगा, और +3 है तो -3 होगा, मतलब कि यहाँ पे इस कदर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे यार, ऐसे नहीं निकाल सकते आप, जस्ट सेकेंड। डोमेन अगर आप निकालोगे तो डोमेन निकालने के लिए एक तरीका ये होता है कि दिस नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, यानी कि x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x नॉट इक्वल्स टू -3, यानी कि इसका डोमेन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर, उसमें से -3 एंड 2 नहीं होगा। बात समझ रहे हो? ये डोमेन होगा इसका। तो ऑल रियल नंबर -1, ये तो होने से रहा, ये तो कभी होगा नहीं। और ये हो सकता है क्या, -∞ टू ∞ -1/5 एंड 1, ये भी नहीं होगा। तो आगे क्या देखा जाएगा, नन ऑफ दीज लग रहा है। तो फिर डोमेन अगर देखे तो -∞ टू ∞ -3/2, ये तो लग रहा है थोड़ा। जस्ट सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस लाई इन द इंटरवल, इसकी अगर डोमेन की बात करें तो ये आ गया कितना, -∞ टू ∞, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है -3 एंड 2 को। ठीक है, ये वाला कंडीशन। लेकिन वो तो वैल्यू नहीं हुआ ना, रेंज कैसे निकालेंगे इसका, रेंज निकालने के लिए हमें तो बताया नहीं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। हम लोग y ऐसे करेंगे, एफ एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसे चेकआउट करेंगे, देन आपकी वैल्यू आएगी। कैसे हो जाएगा ये देखो, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 को इधर लाएंगे तो y प्लस 3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के साथ 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये होगा कि नहीं होगा? अब फॉर रियल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर, यानी कि y प्लस 3 की होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपकी रेंज जो है ना वो -∞ से ∞ आ जाएगी। तो ये -∞ से ∞ आया, और ये -∞ to ∞ माइनस ये आ गया, तो इसकी जो आंसर्स हो जाएगी वो ये हो जाएगा। यहाँ पे रेंज निकालना था, डोमेन नहीं, रेंज किसके इंटरवल में लाई करेगा। तो जैसे ही इसे आप सॉल्व करोगे ना तो ऑल रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, तो फिर अगर वो बन गया तो फिर इसे कर लेना सेम वे में, इसमें भी रेंज निकालना सेम, जैसे मैंने जो लास्ट बताया ना बिल्कुल वैसे ही इसे भी करना है। क्या करेंगे, y ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ये इधर आएगा तो प्लस एक्स, और प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स
प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। वंस अगेन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, होगा कि नहीं होगा? तो डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC, यानी कि वाई प्लस वन की होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9y हो जाएगा माइनस वाई प्लस थ्री ग्रेटर, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा जीरो। यहाँ से अगर देखें तो 3y माइनस वन और ये हो जाएगा y माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। ग्राफ देखेंगे तो 1/3 है और 3 है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। लेस देन वाला कंडीशन ये हो गया, यानी कि -1/3 से 3 बोथ इंक्लूडेड। कौन सा? सॉरी 1/3 है ना, 1/3 से 3। मेन आपको यही है कि इसे आप y कंसीडर करो। y कंसीडर करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो, आपके पास एक रिलेशनशिप आएगा और उसके बाद आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, चलिए ये देखो, n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन r डिफाइंड बाई r x y, y इक्वल्स टू 2x, x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या होगा यार, y इक्वल्स टू 2x में अगर x को 1 लेंगे तो y2, x को 2 लेंगे तो y4, x को 3 लेंगे तो y6, x को 4 लेंगे तो y8, ऐसे चलेगा ना, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना इस तरह से। तो r इज अ फंक्शन, r इज नॉट अ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन इज n, नन ऑफ दिस। r इज अ फंक्शन होगा, r एक फंक्शन बनेगा और क्या, वन का टू से बिल्कुल वन एंड ओनली इमेज, ओनली यूनिक इमेज बन रहा है तो फंक्शन होगा। चलिए, द डोमेन फॉर विच ऑफ द फंक्शन दिस एंड दिस आर इक्वल, कौन से डोमेन के लिए ये दोनों फंक्शंस इक्वल होंगे? तो क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स दिया हुआ है ना, तो ये तभी इक्वल होगा जब ये वाला पोर्शन इक्वल होगा। 2x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 1 माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो 4 हो गया ना, तो 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, 4x माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। 2x इंटू एक्स प्लस टू माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। देन एक्स इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, हाफ एंड माइनस टू, हाफ एंड माइनस टू आया डोमेन। क्लियर है? अब थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस हैं तो थोड़े से आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। चलिए, ये मैं होमवर्क देता हूं, ये मैं क्वेश्चंस को डील करूंगा जरूर नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन हाँ मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों की आंसर्स आए। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा इसके आंसर्स बताओ? होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। 49 ये रहा, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज गिवन बाय, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन कैसे निकालेंगे बताओ? इसमें अगर देखें ना तो ये वाला जो पोर्शन है x12 माइनस x9 प्लस x4 माइनस x प्लस वन, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ओनली जीरो होना चाहिए। ये x टू द पावर जीरो है, ये x टू द पावर वन है। अब इसमें देखो कुछ भी वैल्यू आप रखो, x का कुछ भी वैल्यू रखो, अगर आप निगेटिव में भी कुछ भी रखते हो तो उसका पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये उससे कम, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, थ्रू आउट कैंसिल होता जाएगा और ऑलवेज इसे सेटिस्फाइड करेगा। पॉजिटिव पे तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड करेगा ही। अगर यूं ऐसे देखें तो इसका आंसर माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, विशेष नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आपको दोनों होमवर्क देता हूं और अगले लेक्चर्स में हम लोग 50 नंबर के क्वेश्चन से आगे डील करेंगे। ठीक है, बट ये दो स्टार्टिंग क्वेश्चन ये 49 एंड 48, ठीक है, ये दो आपके लिए होमवर्क रहे। तो चलिए आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं गाइज एक छोटे से ब्रेक के बाद, एंड बी रेडी, क्योंकि जो 50 टू जो 100 की जर्नी होगी वो थोड़ी डेंजर वाली जर्नी है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और इतने 25 नहीं कर पाओगे आप, थोड़े कम करोगे बट अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।